चलिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक की मैथ की दूसरी चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज होता क्या है। पहले तो ये जानिए कि परसेंटेज का मतलब क्या है ना। परसेंटेज जैसे ही कोई बोले परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, 100 के लिए बात कर रहे हैं, है ना। मतलब हम कितना बात कर रहे हैं, 100 के लिए। मेरे पास 100 है, अब तुम बताओ कितना परसेंट चाहिए, 5%, यानी कि 100 में 5% आपको मिलेगा, 5 मिलेगी आपको, है ना। 5% चाहिए, मेरे पास 100 है। परसेंटेज ये कहता है कि मेरे पास 100 है, अब आप बताओ आपको कितना चाहिए, है ना। तो सामने वाला बोले 5% चाहिए, इसका मतलब क्या, मैं आपको 100 में से 5 रुपया निकाल के दे दूंगा, है ना। तो परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 100 के लिए, 100 के लिए। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए, 6%। मान लीजिए कोई आके कहा क्या 5% हमको चाहिए, परसेंटेज कह रहा है मेरे पास 100 है और कोई आके कह रहा है हमको 5% चाहिए, तो परसेंटेज क्या कहेगा, ठीक है आप मेरे 100 में से 5 रुपया निकाल लीजिए। ठीक है, तो उसको कुल मिला के कहते हैं 5%, 100%। ठीक है, जैसे कि देखिए, द टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 के लिए, है ना, 100 के लिए। एग्जाम्पल में देखिए 6%, ठीक है, 6%, इसको लिखते कैसे हैं, 6 इंटू परसेंट। परसेंट इज डिनोटेड बाई, यानी कि इट इज डिनोटेड बाई दिस, है ना, दिस नंबर। ऐसे ये ऐसे तिरछा खींच दिया और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंटेज इज डिनोटेड बाई दिस। ठीक है, तो देखिए 6% कैसे लिखते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या है, 6 फॉर ईच 100, है ना, यानी कि हर एक 100 के लिए हम 6 का बात कर रहे हैं, है ना, उसको 6% कहेंगे। ठीक है, और 6% को लिखते कैसे हैं, 6/100, वो आगे बताते हैं। देयरफॉर परसेंट इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। इसका मतलब क्या है कि परसेंट जो है फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है, मतलब कि 1/100। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, 1/100, 2/3, कुछ भी P/Q के फॉर्म में। तो परसेंट क्या है, फ्रैक्शन है, किस फॉर्म में, 1/100 के फॉर्म में। यानी कि परसेंटेज को ये परसेंटेज को हम सिंपल पर जहाँ परसेंटेज आपको दिखे, तो परसेंटेज हटाना हो तो उस परसेंटेज को हटा के 1/100 लगा दीजिए, बात खत्म, है ना। अब देखिए अगली पॉइंट, तीसरी पॉइंट देखिए, इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 5 किलो मास का यूनिट होता है ना, 5 kg, लेंथ का 5 मीटर, है ना, 6 मीटर, 10 मीटर, इस तरह परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है, इफ़ अ मैन, कोई आदमी, स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, मतलब कह रहा है कि वो 85% ऑफ हिज इनकम क्या कर देता है, स्पेंड, खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 85% ऑफ हिज इनकम का मतलब क्या है कि वो हर एक अपने 100 रुपया में से, 85 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है। ठीक है, हर एक 100 रुपया में से 85 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है। तो 100 रुपये में 85 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है, 85% ऑफ हिज इनकम का मतलब ये है। अगर हम कहें कि उसका इनकम 900 है, तो 85% ऑफ हिज इनकम खर्च कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, 85 रुपीज़ और 85 रुपीज़, हर एक 100 रुपये में 85 रुपीज़ वो खर्च कर दे रहा है। तो 100 रुपये में 85 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो 900 रुपये में कितना रुपीज़ खर्च करेगा, 85 गुना 9, ये ना हो गया आंसर, कितना हो जाएगा, 45 हाथ में, तो ये नहीं 26, ये होगा आपका आंसर। इतना रुपीज़ वो खर्च कर दिया। सिंपली ये समझिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 के लिए बात कर रहा है। सामने वाला आके बोले कि हमको 10% चाहिए, इसका मतलब 100 में 10 की बात कर रही है वो। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 के लिए बात कर रहा है हमें। जैसे कोई कहे कि 20%, यानी कि 100 में 20 रुपया उसको चाहिए, यानी कि 100 में 20, यानी कोई क्या है 100, 100%, यानी कि 100 में 100 उसको चाहिए ही चाहिए, है ना।
तो परसेंट का मतलब होता है 100 के लिए, परसेंट का मतलब होता है 100 के लिए। फिर परसेंट को डोनेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे पहचाना जाता है परसेंट को इस तरह से दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है इक्वल टू 1/100, परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100, ठीक है। और परसेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मिटाने वाला, हाँ, चेंज कर लेते हैं, चेंज करना सीख लेते हैं, यानी कि परसेंट को नंबर में और नंबर को परसेंट में, ठीक है। किसी परसेंट को नंबर में और किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना सीख लेते हैं। ये आप पूरा लिख लीजिएगा, ये नोट्स है आपके लिए, एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए और उसमें लिखते जाइए। और किसी को अच्छा सा नोट्स, ये वैसे तो पूरा नोट्स मैं करा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मैसेज कमेंट करिएगा, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, किसी नंबर को, किसी परसेंट को परसेंट अगर गिवन है तो क्या चेंज टू, किस में चेंज करना है, चेंज टू नंबर, है ना, चेंज टू नंबर। तो कैसे करेंगे, 6 इंटू, मान लीजिए 6% दिया है, इसको नंबर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 6 इंटू परसेंट का वैल्यू क्या होता है 1/100, तो आपका कितना हो जाएगा 6/100, नंबर में चेंज हो गया ना। अब देखिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 10, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, चेंज टू परसेंट, ठीक है। किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो वो नंबर लिखिए, नंबर लिख लिए और परसेंट लगाना है हमको यहाँ पे परसेंट लगाना है। इसका मतलब क्या, परसेंट का वैल्यू क्या होता है 1/100, है ना। इसका मतलब क्या है, हम इसमें 1/100 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए, देख लीजिए, इसमें हम 1/100 लगा रहे हैं तो ऊपर भी 100 से इंटू करना होगा, 100 से इंटू कर दिए, 100 से डिवाइड कर दिए तो वापस कट के यही आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होता है ना। तो इसका वैल्यू 1000 ये हो गया इंटू 100, तो ये हो गया। इसका वैल्यू आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंट, तो इसको परसेंट लिखिए, हो गया, है ना, समझे। किसी परसेंट को नंबर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, और किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना हो तो उसको 100 से इंटू कर दीजिए, सिंपल है ना। देखिए तो 1000 था, अब देखिए कितना हो गया 1000 × 100, है ना। चलिए ये सीखे। अब उसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और एक लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लेंगे, जो एक सुमित नाम का लड़का है, उसने मेरे को टेलीग्राम पे भेजा था, ठीक है, मेटल ओर का था। चलिए तो ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला, अ मैन डोनेटेड 5% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डिपॉजिट 20% ऑफ द रिमाइंडर इन अ बुक, ठीक है। नाउ इफ ही हैज स्पेंड 1919 लेफ्ट, मतलब 1919 रुपीज़ उसके पास क्या हो गया, बच गया लास्ट में। व्हाट इज इनकम, यहाँ पे देखिए हिंदी में समझाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपने इनकम, एक आदमी है जिसका इनकम मान लीजिए कुछ होगा, तो उस अपने इनकम में से 5% चैरिटेबल ट्रस्ट को दे देता है। फिर बाकी का जो बचा 5% देने के बाद जो उसके पास बचा इनकम में से, उसमें से 20% क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है। और फिर उसके पास जो बचा वो आपको दिया हुआ है क्या, 1919 रुपया, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज हिज इनकम। देखिए इसके 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, ठीक है। तो आपको दोनों में समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5% स्पेंट, है ना, टू, चलिए क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। 1 नंबर आंसर की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है
कि हम कहते हैं चलिए लेट, कि वो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, उस हिसाब से देखिए हम क्या कर लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, द टोटल इनकम, द टोटल इनकम ऑफ दिस मैन इक्वल टू एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। टोटल इनकम ही हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़ मान लिया। अब कह रहा है वो कि 5%, क्या 5% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कहाँ कर दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो ऑफ हिज टोटल इनकम कितना, 5% किसका, टोटल इनकम का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 5% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो यहाँ निकाल लेंगे 5% ऑफ एक्स रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5% का वैल्यू हो जाएगा 1/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कट के 20, तो यानी कि आपका x/20 रुपीज़ कहाँ चला गया, चैरिटेबल ट्रस्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं और क्या बोला था, 20% ऑफ हिज रिमेनिंग। तो पहले यहाँ ये खर्च करने के बाद तो पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं। रिमेनिंग मतलब कितना बचा उसके पास, ये चैरिटेबल ट्रस्ट में खर्च करने के बाद कितना बचा, तो क्या लिखेंगे, टोटल में से जितना खर्च किए हैं वही आपका क्या हो गया, रिमेनिंग, इतना बचा है ना। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 19x/20, ठीक है। अब कह रहा है कि रिमेनिंग का जो बचा है उसमें से 20% बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अब निकाल लेते हैं 20% ऑफ रिमेनिंग, है ना। तो 20% यानी 20% ऑफ रिमेनिंग कितना है मेरा, 19x/20, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो 20 गुना 1 सिंपल यहाँ कर लेते हैं 100 इंटू में 19x/20, देखिए 20 से 20 कट गया तो बच गया कितना, 19x/100, ठीक है। इतना रुपीज़ क्या हो गया इसके पास, इतना रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया उसने, ठीक है। इतना रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया। अब कह रहा है कि फाइनली उसके पास कितना रुपीज़ बचा, मनी लेफ्ट, है ना। तो उसके पास कितना बचा, 19 रुपीज़ उसके पास बच गया, है ना। 19 रुपीज़ उसके पास बच गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब बोल रहा है कि फाइनली उसके पास कितना इनकम आया था, टोटल इनकम उसका क्या है, यानी कि टोटल इनकम ऑफ दिस मैन एक्स क्या है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए इतना रुपीज़ बच गया, देखिए 20% बैंक में डिपॉजिट करने के बाद फिर उसके पास कितना बचा, तो फिर उसके बाद रिमेनिंग निकालेंगे। अगर 20% बैंक में देने के बाद रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग, तो देखिए x% उसके पास था, उसमें से इतना रुपीज़ वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। फिर उसमें से फिर उसके पास कितना बचा, इतना बचा, है ना। उसके पास 19x/20 रुपीज़ बचा, ये इतना खर्च करने के बाद इतना बचा। फिर उसमें से 20% यानी कि 19x/100 क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। तो फिर उसके बाद कितना बचा, तो दिस माइनस दिस करेंगे, उसके पास जितना बचा था उसमें से इतना खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा उसके पास, तो जितना बचा था उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अब आ जाएगा। तो कितना, 19x/20, इतना रुपीज़ उसके पास बचा था ट्रस्ट में देने के बाद। फिर उसमें से 20% खर्च कर दिया, तो माइनस 20% कर देंगे। 20% कितना आया था मेरा, 19x/100, ठीक है। इतना खर्च कर दिया। तो अब उसके बाद फाइनली कितना बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 5 से इंटू करिए, इधर भी 5 से इंटू करिए, तो आपका 100 LCM हो जाएगा। तो 19 × 5 हो जाएगा आपका 95, ठीक है। 95x माइनस 19x, ठीक है ना। ये हो गया, इतना रुपीज़ आपके पास बचा। तो ये रिमेनिंग कितना के वैल्यू बराबर होगा, ये
इतना मनी लेफ्ट के 1900 बराबर होगा, ठीक है। तो 19 के बराबर होगा। देखिए एक इक्वेशन, एक अननोन, यहाँ से आप क्या निकालोगे, x निकालोगे। निकाल लेते हैं 95 माइनस एक्स, ठीक है। 95 माइनस एक्स कितना, 95x माइनस 19x कितना हो जाएगा, 95 माइनस 19x आपका हो जाएगा डिवाइड 25, ठीक है, 26x, ठीक है, 76x बटा 100 तो 100 ही रहेगा, और इधर कितना था 19, ठीक है। इसको उधर भेजो, 919 इंटू 100 बटा 76 इक्वल टू क्या, x। अब इसको सॉल्व करिएगा आपका तो कितना आ जाएगा, 2525 रुपीज़ आ जाएगा, 2525 रुपीज़। देखिए यहाँ से हम x निकाल लिए, और x ही तो पूछा है, x हम किसको मान लिए थे, टोटल इनकम ऑफ दिस मैन, है ना। तो चलिए इसका कुछ शॉर्टकट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करें इसको, हाँ चलिए मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लिया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है आपका इनकम इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला समझ लीजिए इसका, इनकम इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू ए बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये आपका, ठीक है, वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, मनी लेफ्ट, कितना बचा उसके पास, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। देखिए तो एक्स क्या है यहाँ पे, ए क्या है, मनी लेफ्ट, फाइनली खर्च करने के बाद पैसा कितना बचा उसके पास, जैसा कि क्या था आंसर उसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे 19, ठीक है, इतना रुपीज़ बच गया था। एक्स क्या है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड फ्रॉम हिज टोटल इनकम, मतलब उसका जो टोटल इनकम में से कितना खर्च किया, तो कितना खर्च किया शुरुआती में 5% खर्च किया उसने, ठीक है। वाई क्या है मेरा, वाई परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड फ्रॉम रिमेनिंग, मतलब जितना इसको खर्च करने के बाद, टोटल इनकम में से जो खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें से कितना परसेंट, वो हो गया आपका वाई, यानी कि कितना दिया हुआ था 20% ऑफ रिमेनिंग दिया हुआ था, तो वाई हो जाएगा 20%। बस इसको क्या करना है, इसमें रखना है वैल्यू, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा कितना 2525 रुपीज़, 2525 रुपीज़ टोटल इनकम आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो लड़के ने दिया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर ही मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। उस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक लीड ओर है, माइनिंग किया गया था, उसमें से एक लीड ओर है जिसमें से लीड ओर में से कितना परसेंट था, देख लेते हैं हम भी क्वेश्चन। देखिए तो उस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक लीड ओर है, ठीक है, जिसका टोटल मास कितना है ओर का, माइनिंग से जो निकला 8000 kg है, ठीक है, जिसमें से 60% क्या है मेरा मेटल है, ठीक है, और 3/4% ऑफ मेटल क्या है मेरा सिल्वर है, ठीक है। तो बाकी का जो बचा वो लीड कितनी होगा, ठीक है, तो कितना परसेंट यानी कि कितना केजी लीड है उसमें, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए टोटल मास ऑफ ओर कितना हो जाएगा आपका 8000 kg आपका दिया हुआ है ना। अब देखिए कह रहा है क्या 20% 60% क्या है मेटल है, तो मेटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 60%, परसेंट के जगह पे हम 1/100 लिख देते हैं, 60% ऑफ ओर यानी कि 8000 kg। तो इसको काट के अलग करिए, कितना हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 4800 kg, क्या है मेरा मेटल है। अब उसमें क्या कह रहा है कि 3/4% ऑफ मेटल क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिल्वर इक्वल टू 3/4% के जगह पे 1/100 कर देते हैं, परसेंट ऑफ किसका, मेटल का। तो मेटल का मेरा क्या है 4800 kg। तो इसका काट कुट करिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको 1 से इसको 1 और 2 से 12, 3 से कितना हो गया 36 kg। सिल्वर कितना है मेटल में 36 kg। अब पूछ क्या रहा है कि बाकी का बचा रिमेनिंग, बाकी लीड कितना kg हुआ है ना, उसमें लीड कितना kg होगा। तो देखिए यहाँ पे सब गलती कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पीरियोडिक टेबल का ध्यान नहीं है, पीरियोडिक टेबल ठीक से अच्छे से याद नहीं है, कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान रहे तो गलती नहीं होता। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लोग गलती क्या करते हैं गलती कि क्या 36, वो समझ रहे हैं क्या कि मेटल आपका 4800 kg है और सिल्वर आपका 3600 kg है, तो बाकी का बचा लीड हो जाएगा, यानी कि 8000 में से 48 माइनस कर देंगे और 36 माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो बचा, जैसे 48 माइनस किए तो कितना आ जाएगा इसमें 3200 आएगा, उसमें से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3100, 36 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा वो 3164 kg, ठीक है। तो आप क्या कहोगे लीड का वैल्यू कितना हो गया 3164 kg, नहीं, क्यों, क्योंकि लीड क्या है वो भी मेटल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेटल जो है इस क्वेश्चन के अनुसार मेटल जो है सिल्वर प्लस लीड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीड भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, ठीक है। मेटल ग्रुप में ये दोनों आते हैं, तो सिल्वर प्लस लीड मिलाकर ही क्या बना आपका मेटल, ठीक है। तो बाकी का लीड कैसे निकालेंगे अब हमको पता है कि मेटल का वेट कितना है 4800 इक्वल टू इतना kg मेटल का है, सिल्वर का वेट कितना है 36 इतना kg प्लस लीड का वेट पूछा है तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से x निकालेंगे कितना हो जाएगा 4800 माइनस 36, तो आपका हो जाएगा कितना, इसमें से करेंगे तो 4764 kg, ये क्या होगा आपका लीड हो गया, ठीक है, समझे। लीड कहाँ से माइनस करना है, इस 8000 में से ये दोनों को माइनस करके आप रिमेनिंग लीड ला दोगे, और देख रहे हो क्या ऑप्शन में वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अनुसार मेटल जो है सिल्वर प्लस लीड होगा इस ओर में, ठीक है, क्योंकि सिल्वर और लीड दोनों क्या है मेटल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके पीछे का राज आपको जानना होगा, ठीक है। जैसे ये केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट था, इसमें मेटल का पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट था, तो ये सब पहले से आपको कुछ ध्यान रखना होगा, ठीक है। लाइट भी कट गई है, तो ये रहा आपका परसेंटेज का। और इसको क्या करिए आप ऐसे ही डेली पॉलिटेक्निक के हर एक चैप्टर लाएंगे, और आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा उस चैप्टर को कमेंट करिए, उस चैप्टर को मैं पहले डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ वाइज में ही, ठीक है, करूँगा। आप चाहोगे तो, मैं चाहूँगा तो पहले ही मतलब डिस्कस कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, कब एग्ज़ाम हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस मतलब अपने लिए क्या करिए, अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के लिए अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए, और मेरे लिए लाइक करिए, ठीक है। और कुछ बातें करनी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करिए, ठीक है। चलिए।